प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रांची संवाददाता। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रांची के डोरंडा स्थित 56 सेट कॉलोनी में बापू वाटिका का शिलान्यास किया। मौके पर कांग्रेस नेता आलोक कुमार दुबे और लाल किशोर नाथ सहदेव समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। बापू वाटिका के शिलान्यास के बाद वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार के प्रयास से तीसरे पार्क का शिलान्यास किया जा रहा है। इससे पहले रांची के धुरवा में राजीव गांधी पार्क बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्क बन जाने से छोटे बच्चों को जहां खेलने के लिए सुरक्षित जगह मिलेगा, वहीं बड़े बुजुर्गों को सुबह और शाम टहलने के लिए सुविधा होगी। तीसरा पार्क हो रहा है। एक पार्क मेरे घर के पास है। मैं में दिया जलाने के पहले घर में जलाना चाहिए, तो अपने घर में जलाए पहले। तो राजीव गांधी पार्क, और ये बापू वाटिका है मोहल्ला तो पॉलिटिकल से बन रहा है। तीसरा है ये यहाँ मांग थी। हम बराबर दशहरे में आते हैं, यहाँ के लोग नर नारी हमसे रिक्वेस्ट किए, अनुरोध किए कि एक पार्क बनवा दीजिए। तो पेन है तो कोई भी घुस जाता है, गंदा कर देता है। पार्क रहने से बच्चों को खेलने में आसानी होगी, हम लोग को भी जो वृद्ध हैं उनको शाम में सुबह में टहलने में आसानी होगी। तो मैंने कहा था कि हाँ, और अंततः प्रयास के बाद आज शिलान्यास का हो रहा है। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की ओर से रांची के हटिया स्थित पशुपालन भवन में राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किसानों से जुड़े पोर्टल को लॉन्च किया। इस मौके पर कृषि मंत्री और विभागीय अधिकारियों ने एफपीओ पोर्टल और झारखंड मिलेट मिशन पोर्टल का शुभारंभ किया। मौके पर सांकेतिक रूप से एक एफपीओ को 15 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह झारखंड के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सहकारिता से जोड़ने की जरूरत है। पिछले एक महीने में विभाग के जो पदाधिकारी जो लोग हैं वो लोग काफी सहयोग कर रहे हैं। तभी आज 3 ऐसे मेजर प्रपोजल कैबिनेट से पारित हैं, चाहे वो 2 लाख कृषि ऋण माफी की बात हो, या फिर बिरसा फसल बीमा की बात हो, या फिर फसल सुरक्षा का 25 करोड़ रुपए जो है वो पारित हुआ है। आने वाले समय के लिए भी कुछ चीजें हैं, जैसे 3 से 5 रुपए जो इंसेंटिव बढ़ाना है, मेधा का कुछ प्लांट्स की संख्या और बढ़नी है, और कृषक मित्रों का जो एक मामला है। मेरे पास जो डेटा बीज वितरण और कितने किसान लाभान्वित हुए वो एक संख्या है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। आप लोग के हिसाब से शायद पिछले साल से बेटर होगा, लेकिन आज भी हम 10% किसानों तक भी बीज का लाभ नहीं पहुंचा पा रहे। अगर हम 36 लाख किसानों की बात करें कि 36 लाख किसान हम लोगों के साथ रजिस्टर्ड हैं, झारखंड में हैं, लेकिन अगर हम उसका बेनिफिट सिर्फ 2,46,000 किसानों को तक पहुंचा पाए हैं, चाहे उस खाद की बात हो चाहे सीड्स की बात हो, तो हमको लगता है कि हम लोग सबको और बेहतर करने की आवश्यकता है। इस मौके पर कृषि निदेशक ने कहा कि आजादी के बाद कृषि के क्षेत्र में पिछले 76 वर्षों के सफर को देखा जाए तो काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में तकनीक, उर्वरक, उन्नत बीज और कृषि यंत्र के इस्तेमाल में कृषि क्षेत्र काफी आगे बढ़ा है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। अभी आप सुन रहे थे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।